हॉस्पिटल विंग की घटना के बाद ऑफिस की बिल्डिंग अब वर्कप्लेस नहीं रही थी, वो एक जाल बन चुकी थी। और जाल का नियम यही होता है, अगर शिकार दिखाई नहीं देता तो चारा दिखाना पड़ता है। आर्यवर्धन ने माँ को सिक्योर मेडिकल टीम के साथ सेफ शिफ्ट कराया, फिर सीधे ऑफिस के सेफ रूम पुराना सर्वर स्टोरेज में मीरा और अनु को लेकर आया। दरवाज़ा अंदर से लॉक, नेटवर्क एयर गैप, सिर्फ एक स्क्रीन पर लाइव सिक्योरिटी फीड। अनु ने कांपते हुए कहा, सर आपने कहा था मैं लाइन ऑफ साइट में रहूंगी और अब आप मुझे बेट बना रहे हैं। आर्यवर्धन ने बिना बहाने के बिल्कुल मैनेजर टोन में कहा, हाँ, क्योंकि कबीर तुम्हें एंड बोल चुका है। अगर हम छुपे तो वो तुम्हारे पीछे से आएगा, अगर हम दिखें तो वो सामने आएगा। मीरा ने बीच में जोड़ा, और सामने आया तो पकड़ा जाएगा। अनु की आंखें भर आईं, लेकिन अगर वो सामने नहीं आया तो? आर्यवर्धन ने शांत आवाज में कहा, तो हम उसके सिस्टम को ऐसा भूखा करेंगे कि उसे आना पड़े। उसने व्हाइट बोर्ड पर एक प्लान लिखा। 3 पॉइंट। 1 कबीर का ट्रिगर, पब्लिक नैरेटिव। 2 कबीर का टूल, ह्यूमन नोड्स। 3 कबीर का वीकनेस, कंट्रोल एडिक्शन। मीरा ने तुरंत कहा, कबीर कंट्रोल का आदी है, वो खुद हाथ नहीं दिखाता, लेकिन हर नोट पर अपना सिग्नेचर छोड़ता है। उल्टी आईडी, उल्टा हेलमेट, उल्टा सच। अनु ने फुसफुसा कर कहा, मतलब वो चाहता है सब उल्टा हो जाए। आर्यवर्धन ने सिर हिलाया, और हम उल्टा करेंगे उसके खिलाफ। उसने सिक्योरिटी हेड को कॉल किया, ऑफिस में एक अफवाह फैलाओ, अनु के पास माँ ट्रूथ है और वो आज शाम 7 बजे बोर्ड रूम में इन्वेस्टर्स के सामने उसे प्ले करेगी। अनु चौंकी। सर आप मेरा नाम? आर्यवर्धन ने सीधा कहा, हाँ तुम्हारा नाम ही बेट है, और तुम्हें डरा नहीं रहा, तैयार कर रहा हूँ। मीरा ने धीमे से कहा, ये अफवाह कबीर तक जाएगी और वो रोकेगा, क्योंकि वो माँ का सच बाहर नहीं आने देगा। अनु ने डरते हुए पूछा, और अगर उसने रोकने के लिए मुझे? आर्यवर्धन ने उससे ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया। डेडमैन सेंसर अब अपग्रेड होगा, लाइव लोकेशन, माइक्रोफोन और एक पैनिक टैब। एक टैब पर तुम्हारी आवाज़ सिक्योरिटी नेटवर्क पर ब्लास्ट। अनु ने कसकर कहा, मुझे हथियार बना रहे हैं। आर्यवर्धन ने एक पल को नरमी से कहा, नहीं, मैं तुम्हें ढाल बना रहा हूँ ताकि तुम टूटो नहीं। मीरा ने कटाक्ष नहीं किया, बस सच बोला, और ढाल बनने के लिए चाकू के सामने खड़ा होना पड़ता है। अनु ने सांस लेकर कहा, ठीक है। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा अनु डर के बावजूद हाँ कह रही है। उसने तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दी। तुम बोर्ड रूम में अकेली जाओगी, लेकिन असल में अकेली नहीं होगी। मीरा कैमरा रूम में, मैं बैक कॉरिडोर में, सिक्योरिटी स्टाफ एंट्री पर, और आईटी फीड मिरर लूप में, ताकि कबीर जो देखे वो 6 सेकंड लेट हो। मीरा ने कहा, कबीर लेटेंसी से चिढ़ता है क्योंकि कंट्रोल स्लिप होता है। अनु ने पूछा, और एके? मीरा ने भारी सांस ली। एके अभी भी एक पीस है, कबीर का पीस, पर अब वो टूट चुका है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। आर्यवर्धन ने कहा, इसीलिए उसे हम रिएक्टिव बनाएंगे। उसने एक मेल ड्राफ्ट दिखाया जिसका सब्जेक्ट था गुड बाय एके, फुल फाइल। अनु ने घबरा कर कहा, ये भेजेंगे? आर्यवर्धन ने कहा, नहीं, लीक करेंगे, ऐसे कि कबीर को लगे कोई अंदर से बिट्रे कर रहा है। मीरा ने तुरंत समझा, इनसाइडर हंट, कबीर खुद एक्टिव होगा। ठीक 6:30 पर ऑफिस में बिजली हल्की सी फ्लिकर हुई, मतलब कबीर ने सुन लिया। 6:44 पर एक सिक्योरिटी कैमरा अपने आप ऑफलाइन दिखाया, मतलब नोट एक्टिव। 6:52 पर अनु के फोन पर कैलेंडर इनवाइट, बोर्ड रूम 7 PM मैंडेटरी आया, होस्ट कबीर। अनु की आंखें चौड़ी। सर ये इनवाइट? आर्यवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा, वो आ गया। 6:59 पर अनु बोर्ड रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। कमरे के अंदर इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट नहीं थे, सिर्फ खाली कुर्सियां। एक बड़ी स्क्रीन ऑन थी और सामने टेबल पर एक लैपटॉप रखा था। स्क्रीन पर लिखा था, प्ले माय ट्रूथ नाउ। अनु का गला सूख गया। उसने पीछे देखा, आर्यवर्धन दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि प्लान यही था। उसे लगे अनु अकेली है। तभी स्पीकर से कबीर की आवाज़ आई, सॉफ्ट भारी, गुड गर्ल तुम आ गई। अनु ने कांपते हुए कहा, कबीर आप कौन है? कबीर ने धीमे से हंसी नहीं, बस सांस ली। मैं वो हूँ जो तुम्हारी कहानी को एंड करेगा। और स्क्रीन पर 2 बटन उभरे, प्ले और कन्फेस। प्ले दबाओ, कबीर बोला, और सबको दिखाओ तुम्हारे बॉस की माँ का सच। फिर तुम कन्फेस करोगी कि तुम आर्य की वीकनेस हो। अनु ने उंगलियां कांपते हुए प्ले के पास रखें। उसी पल उसके ब्रेसलेट ने हल्का वाइब्रेट किया, मीरा का सिग्नल, डोंट प्रेस। और उसी पल टेबल के नीचे से एक पैनल खुला, एक छोटा कैमरा ऊपर उठा। अनु के चेहरे का क्लोजअप लेने लगा। कबीर की आवाज़ आई, स्माइल अनु, तुम आज स्टार हो। अनु ने गुस्से में कहा, मैं आपकी स्टार नहीं। कबीर ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम मेरी बेट हो, और बेट को मालूम होता है हुक कहाँ है। और तभी बोर्ड रूम के दरवाजे के बाहर बैक कॉरिडोर में आर्यवर्धन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड, कैबिनेट रूम। मीरा ने वॉकी पर कहा, आर्य ये डाइवर्शन है, वो तुम्हें बाहर खींच रहा है। आर्यवर्धन ने दांत खींचे, मैं नहीं जाऊंगा। और उसी वक्त अनु के सामने स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ, 0100। कबीर बोला, 1 मिनट, या तो प्ले या तो कन्फेशन, वरना तुम्हारे पापा के घर की वीडियो फिर से लाइव। अनु की आंखें भर आईं। उसके पास सच में सिर्फ 60 सेकंड थे, और अब वो बेट नहीं, वो ट्रिगर बन चुकी थी। अंदर से उसने डर को पकड़कर दबाया, और पहली बार बिल्कुल मैनेजर टोन में, आर्यवर्धन की तरह, उसने स्क्रीन को जवाब दिया,
मैं कन्फेशन नहीं दूंगी और प्ले भी नहीं करूंगी। कबीर की आवाज़ पहली बार तनी। तो फिर? अनु ने धीरे से कहा। फिर आप खुद सामने आइए, क्योंकि बिना चेहरा दिखाए आप मेरा एंड नहीं लिख सकते। ये लाइन उनके प्लान का असली हुक था। कबीर के कंट्रोल एडिक्शन को चुनौती। 40 सेकंड पर बोर्ड की लाइट्स डिम हुई। स्क्रीन पर एक नया विंडो खुला। फेस रिवील इन 10 सेकंड्स। मीरा की आंखें फैल गईं। अरे वो सच में। और तभी बोर्ड के साइड डोर से एक आदमी अंदर आया। सूट, ग्लव्स, चेहरा आधा मास्क में और उसके हाथ में वही बोर्ड प्राइम रिंग। अनु की सांस रुक गई। कबीर की आवाज़ स्पीकर पर नहीं, अब उस आदमी के मुंह से आई। मैं सामने आ गया अनु, अब तुमसे तुम तक का सफर खत्म। और उसी पल पीछे से एक दूसरी परछाई भी निकली। देखिए, उसका चेहरा थका, आंखें ना, और उसने खाली देखने की तरफ